औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपको बताऊंगा स्वाद की पट्टी और अशकाल के बारे में। तो ये हमने किस तरह इसे लफ्ज़ों के साथ जोड़ना है, ठीक है, और किस तरह इसके जो है सिरों का इस्तेमाल, इसका अशकाल कितनी है, इसके बारे में बताऊंगा। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और लाइक कर दें। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्वाद की बनावट जिस तरह मैंने आपको बताया था कि अगर हम अपनी राइटिंग को बेहतर करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बीच में हरूफ तर्जीमी हमारे बेहतर हों, लफ्ज़ की बनावट, और साथ साथ हमें थोड़ा सा अशकाल के पता चलता जाए। जिस तरह हम एक लफ्ज़ को लेकर चलते हैं पट्टियों की शक्ल में, तो वो हमें वाज़ करते हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है कि हम वो इस हिसाब से चलेंगे जिसमें हमें थोड़ा सा अशकाल के बारे में पता चले और लफ्ज़ों के बारे में कि लफ्ज़ हमने बनाने कैसे हैं और इनकी अशकाल के हैं, ठीक है। और एक लफ्ज़ की उसमें जब उसके साथ एक लफ्ज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ वो अशकाल जुड़ रही होती हैं, तो उसकी आपको एक तो उस लफ्ज़ की बार बार प्रैक्टिस होती है जिसमें वो मज़ीद बेहतर से बेहतर होता है। और दूसरा आपको मालूम होता है कि जहाँ कहाँ पे अशकाल देखा जाए तो काफ़ी जगह पे सब अशकाल एक जैसी होती हैं। कुछ हरूफ है जिनकी देखा जाए तो अशकाल कुछ ज़्यादा हो, वरना सारे जितने भी हैं उनके सिरे, उनके जो लफ्ज़ों का जोड़ है उन्हीं अशकाल में जुड़ा हुआ है। लफ्ज़ों को आपस में जोड़ने का कहीं पे वो गिर जाते हैं, कहीं पे उठ जाते हैं। तो ये अभी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, स्वाद की पट्टी अगर हम लिख रहे हैं तो स्वाद की बनावट मैं यहाँ से पहले बना देता हूँ। ये देखें, इसे हम आसानी से कैसे बना सकते हैं। इसे हम बना सकते हैं यहाँ पे ये उर्दू का आपने ये टू का इस्तेमाल, ठीक है। अब यहाँ पे वो कैसे, अब यहाँ पे ये देखें सिंपल, यहाँ पे इसके ऊपर अगर मैं यहाँ से रख के ये देखें छड़ी नुमा को बना देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से यूँ, तो ये देखें ये स्वाद जैसी बनावट बन जाएगी, इसके नीचे टू की बनावट। तो अब हमने स्वाद की बनावट बनानी है, तो यहाँ पे मैं स्वाद की बनावट बनाता हूँ। ये लाइन से ऊपर आप छड़ी की बनावट दें, ये सिरा नीचे निकला हुआ है, इसे आपने गोल करके ये लाइन के नीचे अटैच कर देना है। इधर से रख के इसे गोल करके यहाँ से ये उठाना है, स्वाद की बनावट। अब इसके साथ हमने बे का चलाओ। अब यहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि वही जो लफ्ज़ होते हैं वही लफ्ज़ों को जोड़ने का किरदार भी अदा करते हैं। अब हमने बे की बनावट जो बनाई थी उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ से ये स्टार्टिंग पकड़ी थी, फिर इसी तरह यहाँ से आगे ला के सीधा उठा दिया था। अब इसमें सिंपल यहाँ पे हमने खड़ी शर्त की तरह सिरा उठाना है। अब यहाँ पे ये देखें, ये मैं उसी तरह बे का चलाव देता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर ये देखें मैंने आफ अलिफ, अब इसके ऊपर ये मैंने ये सिरा बनाया, गोल करके उठाया, इधर से ही रख के ये घेरा बना दिया। अब इसके साथ हमने जीम को जोड़ना है। अब यही बनावट है, ठीक है। देखा जाए तो वही बे वाली स्टार्टिंग है। तो इधर हमने क्या करना है कि यहाँ पे ये देखें, ये हमने चलाव दिया। अब इधर सिंपल हमने क्या करना होता है कि ये तिरछे डॉट हम बना लेंगे। ऐसे हमने ये तिरछा हल्का सा गिराया, ये देखें छोटा सा डॉट ऊपर की तरफ सिरा दिखा दिया। अब इसकी तरफ यहाँ से ये रखा, इसे गोल किया, गोल करने के बाद यहाँ से ये एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये छोटा डॉट, ये सिरा बे की तरफ चलाओ। अब इसी के ऊपर हमने स्वाद की बनावट बना दी। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है सीन की बनावट। सीन को हमने स्वाद के साथ कैसे जोड़ना है, तो यहाँ पे सीन की जो बनावट है, यहाँ पे अगर आम रूटीन में आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ये रखा, शायद जैसी बनावट ये चला दिया। अब यहाँ पे ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो आप लफ्ज़ बना चुके हैं, ठीक है, ये दो लफ्ज़ और स्वाद की बनावट, तो ये बच्चे आप सारे लफ्ज़ ख़ताती में बनाते हैं। कुछ लफ्ज़ आप आम रूटीन में लिखते हैं, जैसे सीन का ये सिरा आप दिखा देते हैं, तो ये आ जाते हैं आम रूटीन में। तो यहाँ पे ये रखा, इसे गोल कर दिया, इधर से रख के गोल करके आगे ले आएंगे। इसमें अब क्या फ़र्क होता है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना होता है, ये दो सिरे हमने दिखाए और हल्का सा गोल करके इधर से इसका चलाव दे दिया। ये सिरा उठा होता है, ये ऊपर है, ये उससे नीचे है, ये हल्की सी गुलाई दे के फिर इसे हमने चला दिया, ये ख़ताती में आ जाता है। आगे सीन के बाद आगे हमारे पास आ गई स्वाद की बनावट। स्वाद को स्वाद के साथ जोड़ लेते हैं, स्वाद का सिरा।
अब स्वाद के बाद हमारे पास एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। आगे हमारे पास आ जाती है तोई की बनावट। छोटे एच वाली बनावट जैसे आपको बताया था, मतलब समझाए थे। अरूफ़ तजी के इधर से रख के इसे आगे की तरफ एक खींचा, इसी के ऊपर स्वाद की बनावट। आगे आ जाएगी एन की बनावट। एन की बनावट ये आप 4 की बनावट बना सकते हैं, तिरछी 4 की बनावट बना के इसे चलाया, इसके ऊपर ये स्वाद की बनावट। हल्का सा सिर्फ आप ये छोटा सा डार्ट टिच आप नीचे की तरफ दिखा दें, ज़रा वाज़ेह हो जाए और खूबसूरती आ जाएगी। फे की बनावट 7 जैसा ये सिरा, इसे गोल करके गिराया, इसे ये आगे चलाएंगे, स्वाद। ये फे की भी है और 2 नुक्ती काफ की भी बनावट है। क्या ऊपर कश बना दे तो यही कस बन जाएगा और यही लस बन जाएगा लाम के साथ। मीम की बनावट आम रूटीन में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से ये गोल करके ऊपर वाले सिरे को आपने यहाँ से यही चलाया। मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरती में और ख़ताती में करना चाहते हैं तो ये तिरछा डार्ट इसे डबल करके आपने गोल करके चला दिया, इसके ऊपर ये स्वाद की बनावट। एक और आप कर सकते हैं कि बड़ा डी बनाएं, छोटा सा बना के इसके नीचे वाले सिरे को आगे चला दें और स्वाद की बनावट दे दें। आगे एन की बनावट आ गई तो एन की हम बनावट बना लेते हैं और मीम के बाद सॉरी ए की बनावट आ गई, छोटे जैसी ओक। ऐसे आपने बनाने के बाद इससे ये आगे चलाया, इसके ऊपर स्वाद जैसी बनावट। अब यहाँ से ये रखा, ये गोल कर दिया। अब ये जो हमने बस लिखा है यहाँ पे, ये कितने लफ्ज़ों की अशकाल है, बे, नून, छोटी ये, बड़ी ये, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ। आगे 2 आँख वाली है, इसे आप ये चढ़ी नुमा हुक बनाएं, सर्कल में ले आए, इधर से गोल किया, आगे लेके आए, गोल किया, गोल करके यहाँ से ये उठाया। अब इसमें देखा जाए तो यहाँ पे ये तरबूज वाली शक्ल होती है स्वाद की, जैसे तरबूज का बीज होता है, तरबूज के बीज वाली ये शक्ल होती है। तो यहाँ पे से सिर्फ सिंपल अगर मैं यहाँ से ये गोल करके यहाँ से ये गिराता हूँ तो ये देखें स्वाद की बनावट बन जाएगी। तो यही चीज़ है कि यही, और यही अगर आप देखा जाए तो यही मध की बनावट आप बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखें, ऐसे ही अगर मैं यहाँ से ये स्लाइड की तरह चला दूँ तो सर इसी तरह इसने आगे लफ्ज़ों के साथ जुड़ना है। तो हमारे पास ये अगर देखा जाए तो स्वाद की जो है वो एक ही अशकाल है जो मुकम्मल लफ्ज़ों में बनने में आती है स्वाद की, और कोई अशकाल नहीं है। वैसे ये आखिर बनेगा तो अलहदा बनेगा तो घेरे के साथ बनेगा। अब इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा अल्फाज है जिसकी एक ही बनावट में सब लफ्ज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो तकरीबन 3-4 लफ्ज़ आ रहे हैं। तो वो इसमें हमारे पास ये देखा जाए तो बस की बनावट जो हम बना रहे हैं, ये बे और स्वाद की बनावट जो हमने बनाई है, अब इसमें अगर देखा जाए तो ये कितने लफ्ज़ों की अशकाल में अशकाल है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बे, नून, छोटी ये और ये बड़ी ये 4 लफ्ज़ों की अशकाल है। यहाँ पे स्वाद आ गया, ये इसकी। अब ये जीम की बनावट है, ये जीम का सिरा रेगुलर चलता है, ज़्यादातर लफ्ज़ों में बनने में आता है। अच्छा, आगे सीन की बनावट आ गई तो इसकी आपको मैंने बता दी है कि ये आम रूटीन में आप जो अशकाल बनाते हैं तो इसमें सिर्फ सिंपल ये है कि ये सिरा उठाना नहीं है, इससे ही आगे चला देते हैं ख़ताती के लिए। स्वाद की बनावट आपके सामने आ गई। तोहे की बनावट, तोहे की भी एक ही अशकाल है। एन की इसी तरह आपके सामने है। यहाँ पे फे
अब यहाँ पे देखा जाए तो अब इस लफ्ज़ में सिर्फ बस में आप देखें कि 4 लफ्ज़ों की अशकाल बन रही है। जैसे हमने एक लफ्ज़ बनाया तो यूँ समझो कि 4 लफ्ज़ों की हमने प्रैक्टिस की, और ये जितने भी सिरे हैं कि यूँ समझे कि एक सिरा जो हम बनाया इसके साथ हमने काफ़ी सारे लफ्ज़ों की प्रैक्टिस। यूँ समझे कि कोई भी लफ्ज़ आप प्रैक्टिस करते हैं तो यूँ समझे कि 101 हरूफ की आपने प्रैक्टिस की। तो आप लोगों से गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपके पास नेक्स्ट वीडियो पहुंचती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।